कुछ मिला था इलाज में खर्च हो गया। डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया और मांगा है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। कहाँ जाऊं? किसका दरवाजा खटखटाऊंगा? कौन मेरी मदद करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5,000 तो मेरे लिए आसमान की बात है। अब तो एक ही बात दिमाग में आ रही है, घर चलो। राहुल मेरा छोटा भाई है, अपने भाई से अपनी मुसीबत बताऊंगा। राहुल मुझे 5,000 रुपया जरूर दे देगा। चल रहा हूं। अरे छोटू, कहाँ पिछवा से पहले ही करा था रे? आजकल हम पछुए से पहले की करते यही। हाँ चलो थोड़ी देर बैठ के आराम करूंगी, ठीक है? बैठ जा फौजी, बैठ जा, बैठ जा। बहू, अरे जेठ जी, इस वक्त आप यहाँ, क्या बात है? ये बताओ बहू, राहुल घर पे है? नहीं जेठ जी, वो तो ड्यूटी पर हैं। क्या राहुल घर पे नहीं है? नहीं जेठ जी। क्या बताओ बहू, अपनी पत्नी रेखा को एक गाड़ी से लेकर बीरापुर जा रहा था। रास्ते में एक पागल लड़की गाड़ी के सामने आ गई। बहू गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी पलट गई। रेखा का हाथ टूट गया और उस पागल लड़की का सर फट गया। बहू अस्पताल में दाखिल किया हो। डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया मांगा है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैंने सोचा राहुल मेरा भाई है, मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन राहुल घर पे नहीं है। घबराइए नहीं जेठ जी, आपको 5,000 रुपया चाहिए ना? अरे 5,000 नहीं, मैं 50,000 दे दूंगी। आप घबराइए नहीं। विशाल, देख ते फोन कर दे अपने भाई लगे, ठीक बा? हाँ। आवे लागे 10-20,000, 5,000, 50,000 रुपया ले आए, बहुत जरूरी काम है, ठीक बा? अच्छा अच्छा, हम फोन कर दे भाई। हाँ हाँ। तब से हम जो है बातचीत कर ले। तू बतलात रहा, तब से मोबाइल में पैसा डला, भैया से बात कर ले। ठीक है जेठ जी, 5,000 रुपए में हो जाएगा? हाँ बहू, डॉक्टर साहब ने मांगा है। अच्छा 5,000 रुपया। लेकिन जेठ जी, मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या बात है बहू, बताओ, जल्दी कहो, मेरे पास वक्त कम है। जेठ जी, 5,000 नहीं 50,000 दे दूंगी, लेकिन जिस तरह से आपका छोटा भाई मेरे साथ रहते हैं, उसी तरह से आप केवल एक रात मेरे साथ बिता दीजिए, 50,000 रुपया ले जाइए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मुझसे ऐसी बात कहते हुए बेशरम, कुलटा कुलखा चिल्लीत। अरे जेठ जी, अब बताओ, पैसा दे दही। अगर एक काम हम कह दी तो हमारी बात नहीं सुन पाओ, तो पैसा तो मैं दे रही हूँ ना। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। हाँ। तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, बचाओ।
अरे रमेशवा आई तनिक नाला। मैं आपको राम जैसा भाई मानता था, लेकिन आप, अरे आप तो गद्दार निकले। भाई के ही सीने पे छुरी मार दिए। मेरी बात सुनो। रमेशवा आई तनिक नालाज, अरे लूटता बहू की तू है। चलेगा ऐसा हरामी या नहीं विश्वास था। अरे नाम ऊंचा तू करेगा, राहुल को विश्वास था। अरे कहेगा, अरे भला क्या तुझे समाज कहेगा, भले क्या तुझे समाज। अरे लूटता है तू बहुत। अरे वाह भैया रमेश, आज मेरी समझ में आया कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। राजकली, ऐसा न कहो मेरे भाई, ऐसा न कहो। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम न लगाओ। मैंने बहू को कुछ नहीं कहा मेरे भाई। मैंने बहू को कुछ नहीं कहा। मेरे सामने मेरी बीबी के ऊपर आप चढ़े हुए हैं। अब अरे भैया मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रमेश इतना नमका, रमेश इतना नमका किया ना बहू के संग व्यभिचार। समझो इतना ना बेकार किया ना बहू के संग व्यभिचार। ऐसा ना कहो मेरे भाई, ऐसा ना कहो। ये बहू झूठ बोल रही है। मैंने बहू को बदनजर नहीं देखा मेरे भाई। ये झूठ बोल रही है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। राहुल, मेरी बात पर विश्वास करो मेरे भाई। भैया बहुत मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया और आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ आप मेरी औरत के साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं। अरे ये झूठ है मेरे भाई, ये झूठ। तो आप व्यभिचारी हैं, आप व्यभिचारी हो गए हैं। राजकली तुम बताओ हकीकत क्या है, क्या हकीकत है? ये तो बीनापुर थे, यहाँ क्यों आए? देखा हमें लगे आन कहन 5,000 रुपये की जरूरत बा। हम पैसा देख बड़े फोन लगाए तो है लगे कि नहीं लगवाए। तभी तो मैं आया हूँ। फोन लगवाए
अब पैसे की बात छोड़ा, अकेले मौका पाए के हमारी इज्जत लूट। मत रो। देखा हम खुशी तबई हो जौने निगाह से हमका देखे आए, हमार बात माना, हमार बड़ी बदनामी होए। अगर तू हमार बात माना, जौने निगाह समझ देखे दोनों आँखी दा फोड़ कर। राजकली, हाँ ये क्या कर रही हो? ऐसा ना कर, बस हम घरे ब्राह्मण ना हम चलेंगे। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी आंख फोड़ डालूं? ना कर बे। अरे बाप रे, कौन सा इतना कसाई भाई होगा और इतना कठोर भाई होगा कि अपने भाई औरत के कहने पर अपने भाई की आंख फोड़ डालेगा? ना 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 ना, मुझसे नहीं होगा। ना फोड़ा फिर ले अपने भाई लग रहा हमरा। अरे बाप रे, और तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? अरे पंचो बताऊता ना, गानों वाले इनका देखेगी, इनका देखी, ये इनका देखेगी, इनका देखी। हमका रहा देखे, हमका देखा ना, हम चली जा गौना वाले रही कहा तो साथ है। तुम चिंता मत करो, जो कहोगी वही होगा। वह कहा था, बातें नहीं माना था, गौना वाले साक्षी लेता है। अरे पागल क्यों कह रही हो? हाँ। अरे इनकी आँख क्या कहोगी तो मैं अपनी आँख फोड़ के तेरे सामने रख दूंगा। तुम कहाँ जाओगे? बढ़िया काम है भैया, आज ये भाई भाई का प्यार मालूम हो जाएगा। अब मेरी औरत के साथ जो सलूक किए हैं ना, इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मेरी बीवी का कहना है कि जब तक अपने भाई की आंख नहीं निकालोगे तब तक मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। आपकी आंख चाहिए मुझे। ऐसा ना करो मेरे भाई, ऐसा ना करो, मेरी आंख ना फोड़ो, मेरी आंख ना फोड़ो। क्या? मेरी आंख ना फोड़ो मेरे भाई, मेरी आंख ना फोड़ो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहले समझ लो मैं यहाँ क्यों आया था। एक दिन अपनी पत्नी को गाड़ी से लेकर बीरापुर जा रहा था, रास्ते में एक पागल लड़की गाड़ी के सामने आ गई, गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी पलट गई, रेखा का हाथ टूट गया और उस पागल लड़की का सर फट गया। मेरे भाई, अस्पताल में दाखिल किया हूँ, डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया मांगा है। तुम्हारे भाई के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, मैं तो तुम्हारे पास अपना छोटा भाई समझ कर आया था। मुझे पैसा ना दो मेरे भाई, मुझे पैसा ना दो, लेकिन मेरी आंख ना फोड़ो, मैं यहाँ से चला। अब देखो, बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, क्या तूने अपनी दुनिया का सारा दुख मेरे ही नाम लिख दिया है? हाथों में कोड़ दिया, हाथों में कोड़ दिया, इतने पर तुझे संतोष नहीं हुआ? दुनिया के मालिक, आज तुमने मेरी दोनों आंखें भी ले लिया। तू ही बता, तू ही बता, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं तेरी सधेरी दुनिया में?
रंजना, भाभी अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद पता लगाएंगे कि कहाँ गए हैं वो। ठीक है भाभी। लगता है मैं अस्पताल तक आ गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कमरा नंबर 3 में भर्ती किया था। वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? चल रहा हूँ, यहीं से आवाज दूंगा। अगर कोई भाई होंगे आएंगे तो उसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे कमरा नंबर 3 तक पहुँचा दो। कोई हो भैया? क्या बात है? कौन हो भाई साहब? हम यहाँ के कंप्यूटर हैं। कोई नहीं। चल रहा हूँ, यहीं से जोरों से आवाज दूंगा। अगर मेरी आवाज रेखा के कानों तक पहुंचेगी तो यहाँ जरूर आएगी। रेखा, ओ रेखा। स्वामी, रेखा, रेखा, स्वामी, रेखा, ये बता, तेरा हाथ ठीक हो गया? मैं ठीक हूँ। तू ठीक हो गई? मैं ठीक हूँ स्वामी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने तुम्हें ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया प्रिय। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? ये आपको क्या हो गया? आप तो यहाँ से अच्छा भले गए थे, लेकिन ये क्या देख रही हो कि आपकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करोगी प्रिय, क्या करोगी? मालिक जो चाहता है इस दुनिया में वही होता है प्रिय। तुम लोगों को, तुम्हें और पागल को अस्पताल में दाखिल किया तो डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया मांगा। मेरे पास एक पैसा नहीं। मैंने सोचा कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊंगा, कौन मेरी मदद करेगा। समझ में आया घर चला जा। ये सोचकर घर चला गया कि राहुल मेरा छोटा भाई है, मेरी मुसीबत सुनेगा तो मेरी मदद जरूर करेगा। यही सोचकर घर चला गया प्रिय। राहुल नहीं था, बहू थी। मैंने बहू को अपनी सारी मुसीबत बताया, अपने समय से अवगत कराया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे भाई के हाथ से मेरी दोनों आंखें निकलवा ली। ये क्या किया दीदी ने? क्यों गए थे आप वहाँ? मर जाने दिया होता हम लोगों को। समय ले गया प्रिय, समय ले गया। छोड़ो इस बात को, क्या करोगी? अब तो दुख सहने की आदत पड़ गई है। ये बताओ वो पागल कैसी है? स्वामी ठीक है ना? पागल ठीक है। आप सुनेंगे कि वो कौन है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन है वो? कौन है? स्वामी वो कोई गैर नहीं है, आपकी बहन रंजना है। क्या? ये क्या करी हो? ये क्या करी हो रेखा? वो पागल मेरी छोटी बहन रंजना है। हाँ। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी रुक बहन? जाइए, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। मैं बुला रही हूँ। कहाँ है? रंजना, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं।
ठीक हो गई? हाँ भैया मैं ठीक हो गई हूँ। तू ठीक हो गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज उसने तुम लोगों को ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया बहन। भैया मगर आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है भैया। हाँ बहन, जो दुख अपनों ने दिया है, जो दुख अपनों ने दिया है उसे तो सहना पड़ेगा बहन। वक्त की बात है। तुम्हें और तुम्हारी भाभी को अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर साहब ने 5,000 और मांगा। तेरे भाई के पास एक अधेला नहीं था। कहाँ जाता इस दुनिया में? मुसीबत में इंसान अपनों के पास जाता है बहन। मुसीबत में इंसान अपनों के पास जाता है। अपना भाई समझकर घर चला गया। राहुल नहीं था, बहू थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे समझ न पाई। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे भाई राहुल के हाथ से मेरी दोनों आंखें निकलवा लिया बहन। जाने दीजिए स्वामी। क्या करोगी बहन, क्या करोगी? उन्हें उनकी करने की सजा मिलेगी। आप आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। हाँ प्रिय, मैं भी सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मुझे भी थकावट लगी हुई है। ठीक है स्वामी, आप लेट जाइए। तुम लोग भी लेट जाइए। रंजना अपने भैया को लेटा आराम दो। कर लो। प्यास लगी है, गला सूख रहा है। रेखा को बुलाता हूँ। रेखा, रेखा, लगता है सो गई है। रंजना, रंजना, ये भी सो गई है। लगता है मालिक ने आज इन दोनों को गहरी नींद में सुलाकर मेरे लिए अच्छा मौका दे दिया है। अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। इस दुनिया में जाकर किसी नदी तालाब कुएं में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। क्या करूंगा इस दुनिया में जिंदा रहकर? रेखा, मुझे माफ कर देना प्रिय, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देना चाहता हूँ। जब तुम्हें सुख नहीं दे सकता तो दुख देने वाला तुम्हें कौन हो? मुझे माफ कर देना। रंजना, मेरी बहन, आज तेरा यह भागा भाई तुझे छोड़कर जा रहा है। मजबूर हूँ बहन। मैंने सोचा था तेरी शादी करके तेरी डोली अपने कंधे पर उठाकर तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा, लेकिन तेरे इस भागे भाई का अरमान दिल में चकनाचूर हो गया। बहन, मुझे माफ कर देना। तुम लोगों को मेरी उम्र लग जाए, मालिक तुम लोगों को इस दुनिया में हमेशा कुछ रखे। मुझे माफ कर देना।